और मारा बेटा भूवन ने हमारे साथ में धोखो करियो। वृद्धा के खाते से निकाले गए पैसे, बेटे ने ही धोखे से निकाले थे पैसे। वृद्धा को छोड़ आया था उसकी छोटी बेटी के घर पर। ब्यावर के रहने वाली मोहिनी देवी, जिनकी उम्र 100 साल है, काफी वृद्धा हैं, उन्हीं के बेटे ने उन्हें धोखा देकर उनके खाते से 1,80,000 रुपए निकाल लिए और अपनी मां को 100 रुपए देकर उसकी छोटी बेटी के यहाँ पर छोड़ाया। पीड़िता के परिवार ने एसपी के यहाँ पर न्याय की मांग की है। आज अजमेर एसपी साहब के सामने मेरे जो नानी जी है इनको मैं लेके आया हूँ। पिछले करीबन 7-8 महीने पहले मेरे मामा के लड़के की डेथ हो गई थी। सबसे बड़े मामा जो मेरे घनश्याम जी सोनी, उनके लड़के की डेथ हो गई थी। सुनील सोनी जो सोजत रहते थे, उनकी एक हेल्थ मेडिकल पॉलिसी थी ICICI बैंक से। उनकी डेथ होने के बाद में 70 लाख रुपए मेरी नानी जी और मेरी जो भाभी जी है सुनील सोनी की वाइफ, उन दोनों को नॉमिनी बनाया था उस पॉलिसी में। तो नानी जी के पास 35 लाख रुपए और भैया की जो वाइफ है सुनील सोनी की, उनके पास 35 लाख रुपए। उनके पास 35 लाख रुपए का चेक पहुंच गया और उन्होंने पैसा ले लिया। और जो मेरी नानी है उनके पास भी 35 लाख रुपए का चेक आ गया था। पर पिछले 7-8 महीने पे डेथ होने के बाद में मेरी नानी मेरे बीच वाले मामा मुकुंद सोनी जो ब्यावर रहते हैं उनके पास रह रही थी। तब मामा जी को पता चला कि मोहिनी देवी जो उनकी माँ है उनके पास 35 लाख का चेक आया। तब मामा ने अकाउंट में नानी के अंगूठे लगवाकर और डाकघर और जो SBBG बैंक और ICICI बैंक है वहाँ पर जाकर मालूम करके वो चेक क्लियर करा के NFT करवा ली और अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। अभी इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ पे एसपी साहब के सामने गुहार लगाने। ब्यावर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? ब्यावर थाने में पिछले करीबन 4 महीने 3 महीने पहले अंदाज में नानी जी को, मम्मी जी को, मेरे समस्त परिवार को लेके गया था, मुकदमा दर्ज कराया। पर वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि जब मैं वहाँ पूरे दिन रुका तब मुझे लगा कि जब वहाँ पर पैसा ही चलेगा, मुझ जैसे गरीब की सुनवाई नहीं होगी, तब मैं वहाँ से फिर हताश होकर मेरे घर आके बैठ गया। लेकिन पिछले 4-5 दिनों पहले मेरे जो मामा जी जिनके पास पैसे आए वो मेरी मम्मी को डरा कर धमका के गए। कह रहे थे कि लेवे तो 10 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये विमल की जो नानी खाती है वो ले ले, बाकी मेरे पास और कोई पैसा नहीं है। नहीं तो ये थाने कोर्ट कचहरी पड़े, ये पुलिस पड़े, तेरी इच्छा हो जो कर ले, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मारने वारने की धमकी वगैरह दी थी? नानी जी को पिछले करीबन 2-3 हफ्तों से जब भी वो आते हैं, बाइक लेके आते हैं या किसी और वाहन से आते हैं, तो आते जाते कहते हैं कि तू मर जाए जब तो धन मारो ही है, ऐसा वैसा। और मेरी मम्मी को भी ब्लैकमेल किया उन्होंने। अभी 3 दिन पहले जब मेरी मम्मी से मैंने बात करी तो मम्मी रो पड़ी थी। मारने करने की धमकी वगैरह दी? हाँ साहब, मारने कूटने की धमकियाँ देते। और मेरी नानी जो जब उनके साथ रहती थी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। आज आपने यहाँ पे क्या किया? मैं मेरी मम्मी के साथ और मेरी नानी के साथ गांव सूरजपुरा सरवाड़ तहसील से मैं कार लेके आया हूँ। किस लिए आया आप? एसपी साहब के सामने पेश हुआ साहब। एसपी साहब ने मेरी सुनवाई करी और मुझे कहा न्याय मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप सोनी।